इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने यरग़मालियों की फहरिस्त न मिलने का बहाना बनाते हुए जंगबंदी माहदे पर अमल आवारी को दोबारा मौखर कर दिया है। इस बीच गज़ा पर इजरायली बमबारी भी शुरू हो गई है। इत्तलात के मुताबिक गज़ा पर ताज़ा बमबारी के नतीजे में अब तक 8 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं, जबकि 50 से ज़्यादा जख्मी बताए गए हैं। उधर बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि गज़ा में जंगबंदी उस वक्त तक शुरू नहीं होगी जब तक हमास कैदियों के नाम जारी नहीं करते, जिन्हें असीरों और कैदियों के तबादले के माहदे के पहले मरहले में रिहा किया जाएगा। फ़लस्तीनी ग्रुप ने ताख़ीर की तकनीकी वजूहात को जिम्मेदार ठहराया। इसराइल और हमास के दरमियान तकरीबन 15 महीनों से चल रही शदीद जंग पर आज से रोक लगनी थी और इजरायली वज़ीर-ए-आज़म ने बहाना बनाते हुए इस पर अमल आवारी को मौखर कर दिया है। इसराइल और हमास ने जंगबंदी पर समझौता कर लिया था, जिसके बाद यरग़मालियों को रिहा किया जाना था। इतवार को मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 8:30 बजे से जंगबंदी नाफिज होने वाली थी। गज़ा में आज इतवार को जंगबंदी के ऐलान के साथ ही क़ाबिज़ सहयूनी फ़ौज ने दोबारा जारहियत शुरू कर दी है। नतीजे में कम से कम 16 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। जंगबंदी के सरीहन खिलाफ वर्जी करते हुए गज़ा की पट्टी के मुख्तलिफ इलाकों पर इजरायली फ़िज़ाइया और तोपखाने की बमबारी के नतीजे में बताया जा रहा है कि एक इत्तला के मुताबिक 8 फ़लस्तीनी शहीद हुए, जबकि एक और इत्तला है कि 16 शहरी शहीद हुए हैं और दर्जनों जख्मी हुए हैं। शहरी दिफा के तर्जुमान ने कहा है कि गज़ा की पट्टी में जंगबंदी के ऐलान के बाद से इतवार की सुबह 9:30 बजे इजरायली फ़ौज ने दोबारा बमबारी शुरू कर दी। नतीजे में ये हलाकतें या शहादतें हुई हैं।